नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर। बच्चों, आपका इस स्टडी चैनल में स्वागत है। आज आपके सामने जो मैं लेकर आया हूँ उसका टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपने कई सारी चीज़ें पढ़ा हुआ है और आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ, आपने पढ़ा है दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। तो आज मैं दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के फॉर्मूलेस पर आज आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल। सबसे पहले हमको क्या करना है कि सारे फार्मूलेस को आपके अपने माइंड में लाना है। जैसे कि लिखा हुआ है कि दूरदर्शी के लिए है और यहाँ से आपका सूक्ष्मदर्शी के लिए है। सारे फार्मूलेस मैं आपको बता चुका हूँ। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर जब अंतिम प्रतिबिंब आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने तो आवर्जन क्षमता देखिए लिखी हुई है -FO/FE 1 + FE/D, जहाँ D की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आपको मालूम है और L कितना FO + UE। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता हो जाती है m बराबर -FO/FE और लेंथ है FO + FE। इसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी के लिए कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है तो ये उसके लिए फार्मूला है और लेंथ के लिए ये फार्मूला है। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो इसके लिए आवर्धन क्षमता ये हो जाती है -VO/UO DO/FE। L कितना होगा VO + FE। उसके बाद अगर हम बात करेंगे विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता, भी आगे मैंने फॉर्मूलेस और लिखा हुआ है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे लिखा हुआ है विभेदन सीमा, लिखा हुआ है ये आपकी दूरदर्शी की 1.22 λ/D। ओके, तो जैसा कि ये लिखा हुआ है दूरदर्शी की विभेदन सीमा 1.22 λ/D और अगर विभेदन क्षमता होती है तो उसका जस्ट अपोजिट आपको मालूम है। उसी तरह से सूक्ष्मदर्शी की अगर विभेदन क्षमता 0.61 λ/α और अगर विभेदन क्षमता होगी तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है, आइए देखिए लिखा हुआ है कि 50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदृश्यक लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी। लेंस पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो सबसे पहले लिखिए गिवन क्या है, यहां पर तरंगदैर्घ्य कितनी दिया है, लैम्डा दे दिया 6000 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब आप जानते हैं कि 10 की पावर कितना हो गया 3 और 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10 की पावर -10 मीटर। ओके, तो यहां कर 10 की पावर -10 मीटर। अब देखिए इसमें इन्होंने दे दिया हुआ है कि लिखा हुआ 50 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसको भी हम क्या करें, बना ले सेंटीमीटर में। इसको कर सकते हैं 6 × 10 की पावर, इसको सॉल्व कर कितना बचेगा, 10 में से 3 गया -7 मीटर है। अब हमको बनाना है सेंटीमीटर में, तो 10 की पावर 2 और कर दें, ये ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो बन जाएगा, इसको कर दे कि सेंटीमीटर डेट मीन्स आपका हो गया 6 × 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर द्वारा, ये क्या हो गया डी दे दिया 50 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको निकालना क्या है, विभेदन सीमा किसकी है, दूरदर्शी की विभेदन सीमा ये लिखी हुई है 1.22 λ/D। तो आइए रखते हैं फॉर्मूला, लिखेंगे विभेदन सीमा बराबर 1.22 λ/D। 1.22 लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6 × 10 की पावर -5, डी की वैल्यू कितनी है 50, ये ना। अब लिखा हुआ है इसको 50, इसको अगर सॉल्व करें तो ऊपर हो जाएगा कि 1, इसको कर सकते हैं 2 × 6 × 10 की पावर -5 और अपन 5 × 10 की पावर 1। अगर 10 की पावर ऊपर 1 आएगा 10 की पावर -1, ये ना। तो अब इसको कर सकते हैं, देखिए ऊपर 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 1 13, कितना है 1, 6 1 = 6 1 7 अपन 5 × 10 की पावर कितना हो गया -6। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर देखिए रफ पर लिखा हुआ है 732 डिवाइडेड बाई 5, तो हो जाएगा 5 1 = 5, कितना बचा 7 5 गया 2, ये ना 3
5 4 जा 20, कितना बचा 3, आपने उतारा 2, 5 4 जा कर दिया 5 6 जा 30, कितना है 2, पॉइंट लगा 0 बनाइए, 5 4 जा 20, डेट मीन्स आपका आ गया 146.4 10 की पावर -6। ओके, या इसको हम कर सकते हैं, इसको 1 2 तो देखिए जैसा यहां पर लिखा हुआ है कि मैंने आपको बताया था कि 1 2 और यहां पर 1.22 है, डेट मीन्स पॉइंट लगा हुआ है ये ना, तो इसका मतलब हो गया कि 10 की पावर कितना आपका -2 और है, यही ना। या इसको कर देंगे 1 डिवाइड करिए तो रहेगा 0.464 10 की पावर -6, इसका आंसर आएगा रेडियन। ओके, इसको लिखते हैं रेडियन में, तो ये आपका हो गया आंसर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 4 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर फोकस दूरियों वाले दो लेंसों से बने दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई क्या होगी और आवर्धन क्षमता भी बताओ। ओके, दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर फोकस दूरियों वाले दो लेंसों से बने दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई, ठीक, और आवर्धन क्षमता। अब आइए सबसे पहले इसमें लिखेंगे गिवन है, गिवन करा 4 और 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों से बनी क्या है आपकी ये दूरदर्शी, ये ना। दूरदर्शी में बताया था कि जो बड़े फोकस दूरी वाला लेंस होता है उसको कहते हैं अभिदृश्यक, छोटी दूरी जो छोटी फोकस दूरी का लेंस है उसको कहते हैं नेत्रिका, याद है ना। तो डेट मीन्स इसमें 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, ये क्या हो गया FO हो गया 60 सेंटीमीटर। अब कम फोकस दूरी छोटे द्वारक का लेंस क्या कहलाता है, नेत्रिका। ओके, तो FE कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है L और M, यही ना। तो अब इससे पहले एक बार क्वेश्चन में फिर हम निगाह मारेंगे, कह रहा है कि 4 और 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंसों से बने दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई, अधिकतम मैक्सिमम और आवर्धन। डेट मीन्स अधिकतम क्या हो सकता है, इट मीन्स कि जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, अनंत पर, ये ना। तो इट मीन्स फॉर्मूला हमारा कौन सा आ जाएगा, ये L आ जाएगा, ये वाला नीचे वाला, ये ना, दिस और दिस। तो डेट मीन्स L हो जाएगा, सॉल्यूशन लिखिए, L हो जाएगा FO प्लस FE, डेट मीन्स 60 प्लस 4 64 सेंटीमीटर, और M निकालेंगे तो -FO अपान FE, डेट मीन्स FO कितना है 60 है, ये कितना है 4, डेट मीन्स -15। ओके, ये हमारा हो गया लंबाई और आवर्धन अधिकतम। ओके, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि एक खगोलीय दूरदर्शी की श्रांत आंख के लिए आवर्धन क्षमता 8 है तथा लेंसों के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो लेंस की फोकस दूरियां बताओ। क्या दे दिया इसने, आवर्धन क्षमता दे दिया है और क्या दे दिया है, उनके बीच की दूरियां, उनके बीच की दूरी, ठीक। तो आपको निकालना है उनकी अलग अलग फोकस दूरी, डेट मीन्स किसकी निकालना है आपको, अभिदृश्यक की और नेत्रिका की। तो सबसे पहला काम करिएगा, सवाल को बहुत आराम से पढ़िएगा, फिर लिखिएगा गिवन। देखिए इसमें गिवन है, अगर गिवन देखा जाए तो कह रहा है एक खगोलीय दूरदर्शी की श्रांतांक, ध्यान रखिएगा, के लिए आवर्धन क्षमता, डेट मीन्स कौन सा हो गया आपका, अनंत वाला। ओके, कितना दे दिया इसने 8, लेंसों के बीच की दूरी L कितना दे दिया 18। ओके, तो कह रहा है आपको निकालना क्या है, FO और FE। ओके, आइए सॉल्यूशन बताते हैं। अब चूंकि कौन सा आपका ये श्रांतांक वाला है, डेट मीन्स आपका कौन सा हो गया, अनंत वाला हो गया। तो अनंत वाले में दूरदर्शी के लिए M बराबर -FO अपान FE और L कितना FO प्लस FE। तो आप कर सकते हैं कि सबसे पहले
m बराबर कितना है, एफ ओ अपान एफ ई, ये ना। आइए तो माइनस एफ ओ अपान एफ ई। अब ध्यान रखिएगा कि कह रहा था कि दूरदर्शी श्रांतांक के लिए आवर्धन क्षमता, ओके, कितनी दे दिया उसने, 8। डेट में 8 नहीं हो गई, ये हो गई -8, राइट। तो ये हो गई आपकी -8। अब आइए भाई, क्योंकि पृथ्वी में जो बन रहा है आपका बन रहा है वो अनंत पे, ये ना दूर है ना, काफी दूर है, तो डेट में ये आपका कैंसिल हो गया। एफ ओ इक्वल टू आएगा 8 एफ ई, राइट। अब कह रहा है कि लेंथ कितनी दे दिया इसने, 18। तो एल बराबर कितना है, 18 दिया है, ये होता है एफ ओ प्लस एफ ई, ये दिया हुआ है, देखिए फॉर्मूला। एफ ओ कितना आ चुका है, 8 एफ ई प्लस एफ ई इक्वल टू 18, डेट मीन 9 एफ ई इक्वल टू 18। तो एफ ई कितना आ गया, 18/9 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, राइट। अब इसी प्रकार एफ ई का मान रख दिया समीकरण 1 में, लिखेंगे पुट वैल्यू एफ ई इन इक्वेशन फर्स्ट में आप रखेंगे तो लिखा हुआ है एफ ओ तो लिखेंगे पुट वैल्यू एफ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एफ ओ कितना है, यहां पर देखिए पीछे लिखा हुआ है 8 एफ ई, डेट में हो गया 8 इंटू 2, ये ना कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आपके आ गया, पहला आ गया नेत्रिका की जो फोकल लेंथ है वो आ गया 2 सेंटीमीटर, और आपका जो अभिदर्शक का है वो आ रहा है 16 सेंटीमीटर। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, अभी तक चल रहा था आपका टेलीस्कोप के बारे में, अब हम आते हैं माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी के फॉर्मूले ये लिखे हुए हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने तो ये है, और अगर अनंत पे बने तो यहां से, ओके। आइए अब हम पढ़ते हैं सवाल। देखिए लिखा हुआ है, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां 1 तथा 5 सेंटीमीटर है। किसका है, सूक्ष्मदर्शी, ओके। कह रहे यदि श्रांत आंख के लिए आवर्धन क्षमता 45 हो तो लंबाई बताओ। याद है जो अभी इससे पहले एक सवाल किया था दूरदर्शी वाला, उसमें भी था श्रांत आंख के लिए और आवर्धन क्षमता कुछ दी हुई थी। तो आवर्धन क्षमता मैंने किसमें लिया था, आपका माइनस में, राइट। और बताया था श्रांत आंख वाला है तो कौन सा हो गया आपका, अनंत वाला। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन है कह रहा है कि फोकस दूरियां अभिदृश्यक और नेत्रिका, डेट मीन्स एफ ओ 1 सेंटीमीटर और एफ ई कितना है 5 सेंटीमीटर, ओके। अब कह रहा है कि आवर्धन डेट मीन्स एम कितना हो जाएगा, -45, याद है ना अभी किया था। निकालना क्या आपको, एल। तो सबसे पहले चूंकि हमारा ये अनंत वाला है तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर -VO/UO/D/FE, ओके। तो लिखेंगे कि m बराबर -VO/UO/D/FE, राइट। m कितना है, लिखेंगे 45 -VO/UO/D। आपको याद होगा मैंने बताया था d की वैल्यू कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक, 25। और एफ ई की वैल्यू कितनी है, 5, डेट मीन्स 5 5 25, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और अगर इसको कैंसिल कर दें, ध्यान रखिएगा 5 × 5 5 9 45। इट मीन्स हो गया आपका 9 = VO/UO, या कर सकते हैं VO = 9 UO, राइट। अब आपको निकालना क्या है, L। L के लिए आपको चाहिए है ये VO + FE, सूक्ष्मदर्शी वाला है तो FE तो हमारे पास है 5, लेकिन VO नहीं है।
वी ओ दिया है 9 है ना, लेकिन इसकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आप निकाल लीजिए वी की वैल्यू। जैसा कि आप जानते हैं लेंस के लिए फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। तो लिखेंगे वी हैव 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस के लिए। ओके, 1/f किसका निकाल लें आप? अभिदर्शक का है, तो इसको FO कर दें, इसको कर दें और इसको कर दीजिए। ओके, अब यहां कर सकते हैं अभिदर्शक की फोकस दूरी कितनी दे दी है? 1 सेंटीमीटर। एक कर दीजिए VO कितना है? 9 कर दीजिए। अच्छा, अब देखिए, चूंकि आपको याद है सूक्ष्मदर्शी या जो दूरदर्शी है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, तो इसका जो आपका जो अनंत वाला है फाइनल कहां बनता है? इस ओर, बाएं ओर। ओके, डेट मीन्स जू आपका किस में हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? यहां से कर प्लस, यहां कर दे 1/-u, राइट। या सो कर सकते हैं प्लस कर दी डायरेक्ट। अब इसका एलसीएम लीजिए तो आया 9UO इंटू UO, ये कैंसिल बचा UO प्लस 9UO, ये तो आप जानते हैं। या 9 1 कितना हो गया? 10UO अपान 9UO इंटू UO, ये कैंसिल हो गया। या करिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 9UO, या UO कितना रहेगा? 10/9, राइट। अब आपको निकालना क्या है? आपको चाहिए VO चाहिए, तो VO है आपके पास है 9 इंटू UO, या 9 इंटू 10/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर, राइट। आपको निकालना क्या? L लिखा हुआ देखिए, ये VO प्लस FE, L है VO प्लस FE, तो VO कितना आ गया है? 10 प्लस FE कितना? 5, डेट मीन्स हो गया 15 सेंटीमीटर, राइट। ये आपका हो गया इसका आंसर। देखिए, अब जो क्वेश्चन हमारा है ये थोड़ा सा चेंज है। और चेंज क्वेश्चन क्या है कि लिखा हुआ है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। यदि एक वस्तु को 2.4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो यंत्र की आवर्धन क्षमता और नली की लंबाई बताओ। सवाल किसके लिए? माइक्रोस्कोप के लिए है। अब इसमें दे दिया इसने 2 कंडीशन। पहला है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो, दूसरा कारण जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। तो सबसे पहले हम एक के पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए देखें। लिखेंगे गिवन है, कहता है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी डेट मीन्स FO कितना है? 2 सेंटीमीटर। नेत्रिका की फोकस दूरी FE कितना है? 5 सेंटीमीटर। वस्तु को 2.4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। वस्तु को, डेट में वस्तु कहां से होता है? अभिदृश्यक से, ये ना। तो डेट मीन्स आपका जो है UO कितना बन जाएगा? 2.4, राइट। अब चूंकि कौन सा आपका है? ये सूक्ष्मदर्शी वाला है, तो बताया था U किस में आएगा आपका? माइनस में। अब कह रहा है आपको निकालना इसकी आवर्धन क्षमता। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है आपका? होता है 1/FO कर दीजिए बराबर 1/VO माइनस 1/UO, क्योंकि आवर्धन क्षमता देखिए अनंत के लिए है VO/UO D/FE, ये ना। तो 1/FO, FO कितना दे दिया इन्होंने? 2 है। 1/VO दिया है, इसको ऐसे रखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.4, ठीक है। या इसको कर दें कि 1/VO 1/2 इधर लाइए, माइनस हो जाएगा
2.4 और पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ जाएगा 10। 2 से 2 5 जा 10 और 2 12 हो जाएगा। बहुत आराम से देखिएगा कैलकुलेशन। या 1/2 माइनस 5/12, इसको सॉल्व कीजिए। 12 2 और 12 का लिए एलसीएम। 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब 2 6 जा माइनस 12 1 जा 1 5 जा 5, डेट में 1/12। ओके, इधर आ जाइए। तो अगर आप इसको पलट देंगे तो बनेगा VO इक्वल टू बनेगा 12 सेंटीमीटर, राइट। अब आपके पास VO हो गया UO। आपको निकालना क्या है? आवर्धन क्षमता। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब बने आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। ओके, तो इसमें दो, एक है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, एक है आपका अनंत पर। पहले हम आपको सॉल्व करें अनंत वाला, ठीक, स्पष्ट दृष्टि वाला, इसके बाद एक एक पार्ट। तो हम कर रहे हैं चूंकि अनंत पर, तो अनंत पर कहां पर है? देखिए मैं भी स्पष्ट वाला बोल गया था, स्पष्ट वाला बाद में निकाल रहे हैं, पहले हम निकाले अनंत वाला। ओके, तो अनंत वाला हमारा कहां पर है? अनंत वाला बन रहा है आपका ये आवर्धन m बराबर -VO अपान UO D अपान FE। रखी वैल्यू VO की कितनी है? आ चुका है VO 12 माइनस है, और ये आपका कितना है? -2.4, ये ना, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। 24 कर दीजिए और पॉइंट हटाएंगे, यहां पे 0 कर सकते हैं। वेरी गुड। D 25 सेंटीमीटर। FE कितना है? कह रहा था FE दे दिए थे 5। अब इसको सॉल्व करिए 5 से। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 to 12, डेट मीन्स कट रहा 5। ओके, 5 5 जा 25, डेट मीन्स आ गया आपका 25, राइट। अब अगर हमको इसका L निकालना है तो यहां पर कर सकते हैं। L बराबर, जैसा कि आप जानते हैं, अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पर। तो डेट मीन्स VO प्लस FE। VO कितना है हमारे पास? VO आ चुका है 12 और FE कितना है? 5, डेट मीन्स 17 सेंटीमीटर। ये आंसर आया हमारा कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब इस क्वेश्चन का हमारा नेक्स्ट पार्ट है, वो लिखा हुआ है कि सवाल वही है, कह रहा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ओके, तो बच्चों देखिए अभी आपने इसका आंसर निकाला था कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। अब हमारा इसका सेकंड पार्ट है कि सवाल वही है, कह रहा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक, सवाल वही है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। तो इसमें देखिए सबसे पहले UO, जैसा कि उसमें सवाल में ऊपर लिखा हुआ था, 2.4 सेंटीमीटर है, और दिया ना कि वस्तु इतने से इतनी दूरी पर है, और नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर दी हुई है। VO अभी हम पीछे निकाल चुके हैं, याद है ना, 12 सेंटीमीटर, और अभिदृश्य की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर दिया है। तो M और L आपको निकालना है। कब निकालना है? कि जब वो न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक, स्पष्ट दृष्टि की। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है? M बराबर देखिए लिखा हुआ है -VO अपान UO 1 प्लस D अपान FE। V कितना है? 12 है। U आपका कितना है? 2.4। 1 प्लस D कितना होता है? 25। आपको मालूम है 25 सेंटीमीटर ना स्पष्ट दृष्टि की। FE कितना? 5। 5 5 जा 25, या करें 12, 120 हो रहेगा, अपान 24, 1 प्लस 5, राइट। 24 का ही कितना आएगा? 5 आ गया, -5 इंटू 6 कितना आएगा? 30, -30, राइट। ये आपकी आ गई आवर्धन क्षमता। देखिए अब हमको निकालना है लंबाई।
लंबाई का फॉर्मूला कितना, वी ओ प्लस यू ई। वी ओ आपको मालूम है 12 आ चुका है और निकालना है यू ई। ओके, यू ई दैट मीन्स नेत्रिका से जो आपका जो फर्स्ट पृथ्वी में आया था, चूंकि वो वस्तु के लिए कार्य करता है, उसकी दूरी है, राइट। तो आपको मालूम है, लिखेंगे वी हैव 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। नेत्रिका के लिए यहां पे ई कर दीजिए, यहां पर ई, राइट। इसको ले आइए इधर, तो 1/fe इधर आएगा माइनस 1/ve माइनस 1/ue, ऐसी रहने दीजिए। ओके, fe कितना दे दिया 5 माइनस। अब क्वेश्चन में है, कह रहा कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, डैट मीन्स जो VE है वो हमारा बन जाएगा D, और D का मान कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको यहां पर कर सकते हैं। अच्छा, अब बन रहा है अंतिम, तो अंतिम डैट मीन्स इधर बन रहा है बाएं और, वो कितना हो जाएगा माइनस में आपका, राइट, फाइनल वाला UE। या कर सकते हैं, इधर ले आइए 1/UE बराबर 1/5 प्लस हो गया 25। ओके, एलसीएम लीजिए, 25 आ जाएगा, 5 5 जा प्लस 5 25 1 जा 6/25, या UE कितना रहेगा -25/6, ये ना। अगर डिवाइड करिए इसको, 25 को देखिए, यहां पे 25 को 6 से कर दे डिवाइड, 6 4 जा 24, कितना है 1, पॉइंट रखिए, 6 1 जा 6 4 6 7 यानी लगभग आएगा -4.17 सेंटीमीटर APX, यानी अप्रोक्सीमेट, लगभग आ रहा है। ओके, आपको निकालना क्या, एल होता है VO प्लस UE, एल होता है VO प्लस UE। ध्यान रखिएगा, ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, क्या होती है एब्सोल्यूट, डेट मीन्स कर देंगे 12 प्लस कितना है, 4.17, तो आ जाएगा 16.17 सेंटीमीटर। ये आपका निकल के आया है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक, तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा घर पे सवाल लगाइए। मैंने जैसा कि हर वीडियो में ये बात बताई है कि किसी भी राइटर की आपके पास बुक हो, एक प्लानिंग बनाइए, सुबह 4 बजे उठिए और सुबह का वक्त रखिए आप लर्निंग का, फिर जितने भी फार्मूलेज हैं उसको लर्न करिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो पढ़ाई क्लासों वाली है वो पढ़ाई इस पर नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हो सके अपना बेस्ट आपको दें। और किसी भी कोई जैसे भाई बहुत सी चीज़ें होती हैं आपको इस वीडियो पे इसमें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉल करके पूछते हैं कि सर इसको हमको ये से फला कैसे, ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, या वीडियो में जो आपने बताया ये चीज़ हमको बिल्कुल क्लियर नहीं हुई है, इसको आप हमको फिर से बता दीजिए। तो आप भी मुझको उसको कॉल कर सकते हैं, बिना खटके पूछ सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, घर पे रहिए। जय हिंद, जय भारत।